10th chapter 2 exercise 2.2 एंड यस क्वेश्चन 3। क्वेश्चन कौन सा है? 3 है, लेकिन उसमें तो 2 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला हमने लास्ट वीक किया था, कौन सा था? फाइंड द जीरोस एंड कंपैरिजन विथ इट्स कोएफिशिएंट। क्या रिलेशन है वो हमने प्रूव किया था, सबको याद है? तो यहाँ पे 2.2 में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या करना है? तो हमने उस दिन ये भी प्रूव किया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, याद है सबको? ऐसा कोई फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस, और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। यानी कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है? तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है मेरे पास? तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? -3x। ओह, क्या लिखेंगे? 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये रहा मेरा आंसर। ये राइट, ये मेरा आंसर है। बोलो, इसमें अभी तक किसी को कोई समझ में ना आया? ऐसा कोई नहीं आया अभी? ओके, तो ये क्वेश्चन 2 एक्चुअली ये एग्जाम्पल था। क्या था? एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है 1 4 -1, यानी पहला जो नंबर है 1/4, इट्स एक्चुअली सम ऑफ जीरोस। आप लोग एक दिन मुझे मैथ्स भुला के ही छोड़ोगे। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपको जीरोस दिए हो ना, सम ऑफ जीरोस नहीं, जीरो, कि भाई अल्फा 3 बीटा -2 ऐसे दिया हो, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू। तो पहले ये दोनों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा आपको क्या दे दिया गया है? सम ऑफ, यानी अल्फा प्लस बीटा सीधा 1/4 दे दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं कि अल्फा 3 फाइंड द इक्वेशन। तो उस ऐसे में हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा भी ढूंढेंगे, अल्फा इंटू बीटा ढूंढेंगे, फिर उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी रखेंगे। चलो, हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू, जब सबको जा रहा है दिमाग में, 1/4 इंटू एक्स। अल्फा बीटा क्या रहेगा? इसमें ना खेल कुछ नहीं है, साइन का ही है ना? एक्स स्क्वायर एक्स वन जा एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस। अब इसमें मेरा एलसीएम कितना है? तो 4 इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 वन जा, और जो एलसीएम है ना नीचे लिखते हैं, उसके बजाय मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ 1/4, क्योंकि ये मेरा आंसर इतना ही होगा। 1/4 मैंने कहा लिख दिया, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर में क्या लिखा, फिर 1/4 को मैंने लिख दिया आगे, चोर निकल के। आपको सब पता है चोर के बारे में, बराबर? तो ये आपको समझ में आया? ये लिखोगे तो शायद इसमें मार्क्स कटने के संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर 14, क्या बात है। अब मेरे पास है √2। सर एक तो ऐसा आता है तभी दिमाग हट जाता है, इसमें √2 आया, दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स अल्फा बीटा 1 अपॉन, मैं सो गया, ये जहा 1 अपॉन रूट टू एक्स। इससे मैं चेक करता रहता हूँ कि स्टूडेंट जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। ज्यादा ही जाग रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। 3 मेरा क्या होगा? 3 मेरा क्या होगा? मेरा नहीं, उनका एलसीएम होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। 3 तिगड़ा +1 और आगे मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन, तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? पक्का? चलो तो थर्ड क्वेश्चन उसमें है 0 एंड √5। तो 0 क्या है? वेरी नाइस, अल्फा प्लस। सर हम जब आपके साथ पढ़ते तो सब कुछ आता है, खुद करने बैठते हैं तो गजनी भूला, आधे पपी भाई हो जाते हैं गोलमाल के। क्या होगा? एक्स स्क्वायर, आपने वो पूछा था कि नहीं गिरने वाली इंसिडेंट घर पे? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? लेकिन कुछ लोग होते ना, इसका भी क्या रिलेशन है उनको पता ही नहीं चलता, वो अलग ही दुनिया में होते हैं। एक्स लिख देंगे या कुछ भी, क्वेश्चन गिनते समय पता नहीं कुछ और ही दुनिया में होते हैं। वो बॉल पेन अपने आप लिखती रहती है, बॉल पेन को भी नहीं पता कि मेरा आंसर क्या जा रहा है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? क्यों 0? साइन कौन सी लूंगा मैं यहाँ पे? है ना, मुझे पता था ना वो। चल प्लस मुझे √5 लिखना है क्योंकि ये तो मेरा क्या हो गया, तो काहे को माइनस, माइनस दिखा रहे हो। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। पॉलिनोमियल इक्वेशन जो भी आप बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बना। अब मेरे पास आया 1 1 1 1 यानी 11। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी मसाला भी नहीं है इसमें कोई, 1 1। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, अब आपको याद आ रहा तो मैंने ये फॉर्मूलाज हमने प्रूव किए थे आगे की पीरियड में, करवाया था ना गजनी, और हमने टेस्ट भी रखा था लेकिन किसी ने दिया। अब 1x लिखने, तो मैं 1 लिख देता हूं। डन। तो अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ। कौन सा है? तो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ के बाद आएगा, आपको पता नहीं हो तो बता देता हूँ। तो 6 से पहले भी आ सकता है, ऐसा किसी ने बोला। देखो अभी और सर दर्द हमारा चालू, दोनों फ्रैक्शन। अल्फा प्लस -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4। पक्का? फॉर्मूला क्या लेंगे? अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? एलसीएम, सॉरी पहले नॉर्मल थोड़ा, माइनस माइनस सब में देखो, यहाँ पे ही हमारा खेल होता है। माइनस देखो ये है, फिर ये माइनस, फिर आप समझ रहे हो, अगर माइनस माइनस हो तो प्लस कर देना होता है। ये गलत, आंसर गलत, मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं। पक्का? आपको एग्जाम में ना 1 मार्क्स में या बेसिक वालों को 2 मार्क्स में आ सकता है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। लेकिन बूंद बूंद से भरता सागर, हमारे लिए तो एलसीएम कितना है? तो 4x स्क्वायर प्लस 1x का मैं क्या लिखूंगा? x, और आगे 1/4 आपका आंसर ये वाला है।
ओके, तो ये हमारा कौन सा था, फिफ्थ। अब इसमें सिक्स्थ है 4 and 1। अब तुम्हारे हवाले ये क्वेश्चन आती है, पक्का? किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलो तो इतना लिख लो।